यो इस सीरीज का पार्ट 6 आ चुका है और जिसने लुटियां डालनी और खुशी से पागल होना है हो सकते हो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार। तुम लोग लाइक नहीं करते ना फिर दुखड़ा चढ़ता है भाई, फिर दुख होता है। हाँ खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। मैं इस चैनल पर एक और सीरीज चला रहा हूँ, वो भी मार्शल आर्ट से रिलेटेड है और हमारे एमसी के पास कुछ ऐसी सुपर पावर है जिसके जरिए वो किसी की भी पावर को कॉपी कर सकता है और वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रिइंकार्नेट किया है मॉडर्न वर्ल्ड से। अब वो उस दुनिया में जाके कैसे अमीर होगा, कैसे सारी दुनिया को अपने अंडर लेकर आएगा, हाँ वही हम जानेंगे। और हाँ वो सीरीज भी काफी ज्यादा ये दास हुआ है, तो तुम जाकर चेक कर सकते हो यार। मैं सीरीज कह रहा हूँ, तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। हाँ तो जाकर देख लो। और चलो इसके बाद अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खैर जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था, वहां पे जितने भी चिंटू मिंटू खड़े होते हैं ना, वो एकदम होश के नाखून खो बैठते हैं और वो कहते हैं ये क्या मास्टर ली ने तो अपना ड्रैगन यंगचन के ऊपर फेंक दिया है। अब यंगचन को क्या बनेगा। और हमें दिखाई देता है यंगचन भी कहने लगता है मेरे ख्याल से अब तुम कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ रहे हो। और वो कहने लगता है मेरे ख्याल से तुम्हें इतना आगे तक नहीं बढ़ना चाहिए था, खैर ये तुम्हारी ही गलती है। और हमें दिखाया जाता है यंगचन भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो कहने लगता है तो ठीक है मैं भी चाहूंगा तुम्हारे भी दो टुकड़े हो जाएं। और हमें दिखाया जाता है अचानक से यंगचन की एक टेक्निक निकलती है और उस ड्रैगन के 2 पीसेस कर देती है। और हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन के जो 2 पीस होते हैं ना, यंगचन के वो दोबारा से मतलब रीक्रिएट हो रहे होते हैं, मतलब दोबारा से रिक्रिएट हो रहे होते हैं और 2 पीसेस में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यंगचन की स्पीड उन्हें भी काट देती है। और हमें दिखाया जाता है ये देखकर तो मास्टर ली एकदम होश के नाखून खो बैठता है और वो कहने लगता है ये पॉसिबल भी कैसे है, ये तुमने कैसे किया। और हमें दिखाया जाता है वहां के सारे अंटर पंटर जितने भी लोग हैं ना, वो कहने लगते हैं अभी यहाँ पे क्या हुआ, क्या मास्टर ली का जो डबल ड्रैगन था वो एकदम एक स्लैश में मारा क्या। नहीं ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मास्टर ली तो बहुत ज्यादा हाई रैंक के मास्टर है ना एल्केमी के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पे जो एल्डर खड़ा है ना, वो कहने लगता है हेवन ये क्या हो गया। और वो कहने लगता है ये तो हेवन और अर्थ को काटने वाली तलवार थी। और वो कहने लगता है ये टेक्निक तो एल्केमी के अंदर सबसे नंबर 1 की टेक्निक है। और वो कहने लगता है ये जो रैंकिंग थी ना उसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक यही है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे एल्डर भी कहने लगते हैं ये पॉसिबल भी कैसे है, एक बच्चा जो छोटी सी उम्र का है उसे एल्केमी का इतना ज्यादा कुछ पता हो और एक ऐसी टेक्निक पता हो जो टॉप रैंक की हो, ये तो काफी ज्यादा ही यूनिक है। तभी वो कहने लगता है मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट को ये चीजें पता नहीं हो चाहिए। और वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। और वो ऐसे ही हमारे यंगचन के बारे में बातें करने लगते हैं कि यंगचन के पास ये टेक्निक कैसे आई, अब इनको कौन बताए। हमारा यंगचन जो है वो एम्पर रह चुका है और बंदा यार क्या नहीं कर सकता, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अभी हमें दिखाया जाता है ये देखकर तो मास्टर ली कहने लगते हैं ये तुमने कैसे किया, तुम्हें वो टेक्निक कैसे आती है। यंगचन कहने लगता है मैं तुमसे दोबारा फोन करते हुए कहना चाहूंगा कि अपनी पिल बनाने पे ध्यान दो, मेरे पे वक्त जाया ना करो और अपनी पिल बनाओ और इस कंपटीशन को खत्म करो। हमें दिखाया जाता है मास्टर ली कहने लगते हैं तुम कमीने इनसेन हो रहे हो क्या। और वो कहने लगता है तुम अपनी हद को पार कर रहे हो। और वो कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, जो एल्केमी होती है ना वो टेक्निक्स के ऊपर नहीं डिपेंड करती, वो डिपेंड करती है कि तेरी फायर कितनी ज्यादा प्योर और अच्छी है। और हमें दिखाया जाता है मास्टर ली अपने हाथ में मतलब अपने स्पीड को लेके आने लगते हैं, ये फायर स्पीड है। और हमें दिखाया जाता है अचानक से उसकी फायर स्पीड निकलती है जो एकदम घोस्ट जैसी होती है। तभी मास्टर ली कहने लगता है तुम उसको देख रहे हो ना, उसके 2 टुकड़े कर दो, बल्कि उसकी फायर स्पीड को चुराकर मेरे पास ले आओ। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पे जितने भी अंटर पंटर शंटर है ना वो एकदम शौक से हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं फक ये कैसे हो सकता है, ये तो 26 रैंक की स्पीड फायर है। और वो कहने लगते हैं ये तो बहुत ज्यादा ये पावरफुल है। और वो कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल चीज है, मैं तो अभी भी समझ नहीं पा रहा, मास्टर ली के पास ऐसा ट्रेजर था। और वो कहने लगते हैं ऐसा खजाना तो बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े यंग मास्टर्स के पास होता है। और वो कहने लगते हैं ये कमाल की स्पीड फायर है, हमने अपनी आंखों से पहली दफा ये चीज देखी है। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर की ली कहने लगते हैं, मतलब जो एल्डर है ना वो कहने लगते हैं कि ये मास्टर ली जो है ना वो एक्चुअली काफी ज्यादा ही अच्छी स्पीड को रखते हैं अपने पास। और वो कहने लगते हैं लेकिन मेरे ख्याल से यंगचन का हारना यहाँ पे कंफर्म है। दूसरा एल्डर कहने लगता है मेरे ख्याल से तुम्हें इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, एक मौका तो देकर देखो उस बच्चे को। और वो कहने लगता है मुझे पता है ये काफी ज्यादा ही अजीब है, लेकिन मेरे ख्याल से यंगचन यहाँ पे कोई मौजा कर सकता है। तभी दूसरा एल्डर कहने लगता है तुम क्या कहना चाहते हो यहाँ पे, तुम्हें लगता है कि इस बच्चे के पास कोई टॉप 30 ग्रेड के अंदर से फ्लेम स्पिरिट हो सकती है। नहीं मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता, ये तो काफी ज्यादा ही
काफी सारी अजीब बात नहीं होगी कि एक बच्चे के पास फर्स्ट लेवल की टेक्निक हो और ऐसी कोई फायर स्पीड हो जो टॉप 30 के अंदर आती है। वो बंदा कुछ ज्यादा ही स्पेशल नहीं होगा, तभी हमें दिखाया जाता है। वो एल्डर कहने लगता है, हाँ मुझे लगता है हमारे पास कोई ऐसा ही टैलेंट आया है जो सदियों में एक दफा होता है। और वो कहने लगता है, मैं तो सोचना चाहूंगा ये बच्चा आई क्या करेगा। और हमें दिखाया जाता है वो स्पीड जैसे यंगचन के ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी हमें दिखाया जाता है यंगचन उसकी तरफ देखता है और वो कहने लगता है, एक छोटी सी स्पीड जो 26 पर मतलब 6 नंबर पर है वो मेरे पे अटैक करना चाह रही है, तो तुम छोड़ो इस बारे में। और हमें दिखाया जाता है ये देखकर जो पीछे मास्टर ली है ना, वो कहने लगते हैं, हे बच्चे क्या हुआ तू मेरी स्पीड से बातें कर रहा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो स्पीड एकदम रुक जाती है। और ये देखकर मास्टर ली कहने लगते हैं, फक अभी क्या हुआ। और वो कहने लगते हैं, ये कैसा मजाक है। और हमें दिखाया जाता है वो एकदम छोटे से बच्चे की तरह ना हमारे यंगचन के आसपास घूमने लगता है और वो कहने लगता है, मास्टर आप यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है ये देख के तो मास्टर ली की भी आंखें बाहर निकल आती हैं और वो कहने लगता है ये क्या हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है ये देख के तो एल्डर भी एकदम शौक से हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं, ये कौन सा लेवल है। और वो कहने लगते हैं, ना सिर्फ उसने उस स्पीड को सप्रेस किया बल्कि नहीं ये सप्रेस नहीं हुआ। और वो कहने लगते हैं, उस स्पीड ने खुद सरेंडर कर दिया, इसका क्या मतलब है। और हमें दिखाया जाता है उनमें से एक एल्डर कहने लगता है, नहीं ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, इस बच्चे के पास टॉप 10 नहीं टॉप 5 स्पीड में से कोई एक स्पीड होगी। और हमें दिखाया जाता है दूसरा एल्डर कहने लगता है, पहले नंबर की टेक्निक्स और टॉप 5 में से एक स्पीड फायर, ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये किस जगह का, इसका बैकग्राउंड क्या है। और हमें दिखाया जाता है मास्टर ली कहने लगता है, हे तुमने मेरी स्पीड फायर के साथ क्या किया है, ये वापस क्यों नहीं आ रही। और हमें दिखाया जाता है यंगचन कहने लगता है, मैंने पहले भी कहा था तुम्हें अपनी पिल बनाने पे ध्यान देना चाहिए, मेरे से पंगा ना लो। और हमें दिखाया जाता है यंगचन उसकी स्पीड को अपना बना लेता है। और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ देख के मास्टर जी जो ली है ना, वो एकदम कहने लगता है, मेरी स्पीड फायर तुमने ये मेरे से कैसे ले ली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और वहां पे जितने बुद्धा वाले लोग होते हैं ना, वो भी कहने लगते हैं, ये क्या हुआ, उसने वाकई में मास्टर ली की स्पीड को अपना बना लिया। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्या ये लड़का कोई ह्यूमन भी है, क्या ये कोई आम इंसान है, क्या ये हमारे से बात भी कर रहा था, ये कोई बड़ा मास्टर लग रहा है हमें। तभी हमें दिखाया जाता है यंगचन कहने लगता है, मुझे लगता है कि ये मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अगर तुम फिर से ये हरकतें करते रहे ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें दोबारा चांस दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर ली का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहने लगता है, मेरी स्पीड फायर मैं ठीक है, मैं अपने स्पीड फायर को हार गया लेकिन मैं इस मैच को नहीं हार सकता। और हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है ठीक है, और वो अपना ब्लड निकालने लगता है अपने जिस्म के अंदर से और उस पिल के अंदर लगा देता है और वो कहता है ठीक है, मैं मर भी जाऊं लेकिन ये मैच जीत के रहूंगा। और हमें दिखाया जाता है वो जैसे उस मतलब इसे क्या कहते हैं, लोटस, और उसके अंदर अपना ब्लड और एनर्जी को फ्यूज करता है ना, अचानक से उसके अंदर कोई रिएक्शन होने लगता है, फिर उसके अंदर से एक पिल निकलती है और ये देखकर तो वहां पे खड़े जज की भी हालत खराब हो जाती है और वो कहने लगते हैं, ये पॉसिबल भी कैसे है, ये तो 7 ग्रेड की पिल है। और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा जो एक एल्केमिस्ट 6 ग्रेड का होता है ना, वो 6 ग्रेड भी बना सकता है या फिर उससे नीचे की, लेकिन जो 7 ग्रेड की बना लेगा यानी उसने अपना लेवल को इम्प्रूव कर लिया है। और हाँ, इसलिए सारे इतना शौक है कि मास्टर ली 7 ग्रेड के बन चुके हैं। जब वो 6 ग्रेड के थे तब भी उनको बहुत ज्यादा खास समझा जाता था। हाँ, तो देखा जाए तो मास्टर ली ने अपने आप को बहुत ज्यादा ही अच्छे से इम्प्रूवमेंट दी है। तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर ली कहने लगते हैं, हो मैंने तो 7 ग्रेड की पिल बना ली। और वो कहने लगता है ये होता है एक असल एल्केमिस्ट। और सारे लोग कहने लगते हैं वाह है इनका कॉन्फिडेंस तो देखो। और वो कहने लगते हैं मास्टर ली तो एक अलग ही लेवल के लोग हैं। और वो कहने लगते हैं इनका लेवल पिल बनाने में एक सारा ही अलग लेवल पे है। और लोग कहने लगते हैं ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसने बिना कुछ किए इतनी आसानी से हरा दिया। दोनों एल्डर भी एकदम शौक से हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं 7 ग्रेड की पिल। और वो कहने लगते हैं ये तो, और वो कहने लगते हैं इन्होंने 7 लेवल पे अंदर मतलब कदम रख दिया। और वो कहने लगते हैं ये पॉसिबल भी कैसे है। दूसरा एल्डर कहता है नहीं मेरे ख्याल से ये गलत है। और वो कहने लगता है अगर तुम उसकी पिल को ध्यान से देखोगे ना तुम्हें पता लगेगा उसकी फ्रेग्रेंस एंड उसका कलर ही सिर्फ 7 ग्रेड का है, लेकिन जो इनर साइड है ना उसकी वो 6 ग्रेड की है। मतलब अभी इसने रखा नहीं है लेकिन बहुत जल्द ये भी 7 ग्रेड का एल्केमिस्ट बन जाएगा। और ये इतना शौक क्यों हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों एल्डर भी 6 ग्रेड के ही एल्केमिस्ट है। तो हाँ, ये इतने भी खास नहीं है, मतलब है लेकिन हमारे यंगचन के आगे कोई बोल सकता है क्या। और हमें दिखाया जाता है वहां पे दोनों जो है ना एल्डर आपस में बातें करने लगते हैं। फिर दूसरा एल्डर कहने लगता है ये बात सेंस बना रही है, लेकिन अब मुझे लगता है वो लड़का यंगचन बहुत बुरी तरह से हारने वाला है। वो लड़का टैलेंटेड है, उसके पास टेक्निक्स है, उसके पास फायर भी है, लेकिन वो हद से ज्यादा
6 ग्रेड की पिल बना सकता है, लेकिन 7 ग्रेड की ये कुछ ज्यादा ही अलग है। तभी हमें दिखाया जाता है, ये देखकर दूसरा एल्डर कहने लगता है, इस यंग आदमी ने मुझे कुछ ज्यादा ही हैरान किया है। अब 2 दफा तो इसने मुझे बहुत ज्यादा खा दिया है, मैं चाहूंगा इसे कुछ ऐसा ही नहीं देखना। और वो कहने लगता है, यंग चैन मुझे दिखाओ कि तुम कितने कमाल के हो। तभी मास्टर ली कहने लगते हैं, ये अब बोलो, अब मेरे सामने कोई बोल के दिखाए। और वो कहने लगता है, ये होती है पावर एक असल एल्केमिस्ट की। और वो कहने लगते हैं कि देखो मैंने 7 ग्रेड की पिल बना ली। और वो कहने लगता है, खैर अब तुम हार भी मान लोगे ना, तब भी शर्म की बात नहीं है इसके अंदर कि तुमने मेरे सामने कम्पीट किया और तुम चलो हार ही क्यों ना गए, लेकिन कम्पीट तो कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है, हमारा एमसी कहने लगता है, एक्सक्यूज मी, क्या बात कर रहे हो तुम। तभी हमारे एमसी कहने लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अलग ख्यालों में घूमे हुए हो। और वो कहने लगता है, खैर यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे मैं टेबल को स्विच करने वाला हूँ और यहाँ पे दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे से घूमने वाली है। और हमें दिखाया जाता है, यांग चैन अचानक से अपना जो लोटस है ना उसको खोल देता है, उसके अंदर से एकदम से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलती है। और हमें दिखाया जाता है आसमान से बादल आने लगते हैं और लोग कहने लगते हैं, व्हाट द फक, क्या चल रहा है यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है, वो कहने लगते हैं, ये क्या हुआ, हम तो टेंपल के अंदर थे ना, यहाँ पे बादल कैसे आ गए। और हमें दिखाया जाता है, ये देख के तो एल्डर कहने लगते हैं ये, और वो कहने लगते हैं, यांग चैन ने ये किस लेवल की पिल बना लिया। और हमें दिखाया जाता है, दूसरा एल्डर कहता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये तो 8 लेवल की पिल है। और वो कहने लगते हैं, यहाँ तो एक मॉन्स्टर का जन्म हुआ है। और हमें दिखाया जाता है, ये देख कर तो एल्डर ली के भी एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कहते हैं, 8 ग्रेड ये पॉसिबल नहीं है। और वो कहने लगता है, कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसे नौजवान लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। तभी यंग चैन कहने लगता है, मुझे माफ करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ, खैर इस चीज से बाद में डील करते हैं, पहले इसे मुझे डील करने दो। ये बात सुन के हमें दिखाया जाता है, ये जो मास्टर ली है ना एकदम होश के नाखून को बैठते हैं। और वो कहने लगते हैं, क्या ये लड़का पागल है। और वो कहने लगते हैं, तुम्हें पता है ना यहाँ क्या होने वाला है। और वो कहने लगता है, यहाँ पे तुम मर सकते हो। और हमें बताया जाता है कि अब लाइटिंग होने वाली है यहाँ पे, इसे ट्रिब्यूशन कहते हैं। और हमें दिखाया जाता है, दूसरा एल्डर भी कहने लगता है, यांग चैन तुम्हारा क्या मतलब है इस चीज से, क्या तुम लाइटिंग स्ट्राइक को लेने वाले हो। दूसरा कहने लगता है, हे फूल पागल, तुम्हारी बॉडी इस लाइक नहीं है कि तुम उस लाइटिंग से मतलब लड़ सको। और वो कहने लगता है, 8 लेवल की पिल को छोड़ो, अपने आप को बचाओ। और हमें दिखाया जाता है, यांग चैन कहता है, हेवनली ट्रिब्यूशन। और हम दिखाया जाता है उसके ऊपर लाइटिंग गिरने लगती है। और मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि काफी ज्यादा तुम लोगों ने मानवा वगैरह में भी देखा होगा कि ये एकदम लाइटिंग सी होती है जो आगे गिर जाती है, कोई नए लेवल पे जाए या फिर कोई इंसान कोई ऐसी कोई पावरफुल चीज बना ले। तो हाँ, तो ये क्यों होती है मैं तुम्हें समझा देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो हेवनली ट्रिब्यूशन होती है ना, मतलब जो लाइटिंग है वो इसलिए होती है कि अगर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है ना लोअर आलम के अंदर, मतलब नीचे वाले आलम के अंदर, तो उसको पावरफुल ज्यादा नहीं करना होता, एक लिमिट होती है ताकि एक बैलेंस बना रहे। अगर बहुत ज्यादा ही एक इंसान पावरफुल हो गया और बाकी सारे कमजोर है तो वो बाकियों पे रूल करेगा, एज यू नो। तो हाँ, ये थंडर ट्रिब्यूशन इसलिए होती है ताकि उसको मार दिया जाए, हाँ इसलिए होता है। तभी हमें दिखाया जाता है, यंग चैन भी आगे बढ़ता है और उसको फिंगर पे अपनी थाई पावर ले लेता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एकदम कहते हैं, एक सेकंड, ये क्या हुआ, ये तो खत्म हुआ। और हमें दिखाया जाता है, एल्डर भी कहने लगते हैं, ये लड़का जवान था, कुछ कर सकता था, लेकिन लगता है इसकी किस्मत ही खराब थी। और मास्टर ली कहने लगते हैं, ये स्टूपिड बास्टर्ड, ये खत्म हो गया। और वो कहने लगता है, कौन बेवकूफ लाइटिंग स्ट्राइक को डायरेक्ट अपने पढ़ लेता है एक पिल को बचाने के लिए, ये लड़का तो बेवकूफ है, ये चाहता तो जीत सकता था लेकिन ये हार गया। तभी हमें दिखाया जाता है, मास्टर ली आगे बढ़ते हैं और वो कहने लगते हैं, जज मेरे ख्याल से मेरा ओपोनेंट जो है ना मर चुका है, तो मुझे अब विनर बना देना चाहिए आपको। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी जज होते हैं वो कहने लगते हैं, हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तभी वो कहने लगता है, उसने 8 ग्रेड की पिल बनाई थी। तभी हमें दिखाया जाता है, मास्टर ली कहने लगते हैं, क्या बनाई थी, तो बनाई थी लेकिन वो मर गया है। मेरे ख्याल से हेवनली एसोसिएशन मरे हुए इंसान को दुनिया अंदर लेके आ सकती है। और वो कहने लगता है, तो यहाँ पे मजाक करना बंद करो और फाइनल रिजल्ट को फाइनल करो और मुझे यहाँ पे जिता दो, मैं एक रेयर टैलेंट हूँ, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है, अचानक से कोई आने लगता है धुआं में से। और ये देख कर तो मास्टर ली भी एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कौन। और हमें दिखाया जाता है, अचानक से यंग चैन आता है और कहने लगता है, अनफॉर्चुनेटली मैं मरा नहीं, शायद से मैं बच गया हूँ। और हमें दिखाया जाता है, यंग चैन आगे बढ़ता है और कहने लगता है, और इसका मैं कह सकता हूँ कि मैं एक अलग लेवल पे भी पहुंच चुका हूं। और हमें बताया जाता है, यंग चैन ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, यानी वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। और हमें दिखाया जाता है, ये देखकर मास्टर ली कहने लगते, क्या तुमने ना सिर्फ थंडर स्ट्राइक को बचाया अपने आप के ऊपर लगने से, साथ साथ तुमने अपने आप को लेवल अप भी कर लिया, क्या तुम
इंसान भी हो, और हमें दिखाया जाता है एल्डर भी कहने लगते हैं क्या मजाक हो रहा है, ये एक आम इंसान तो हो नहीं सकता जिसने लाइटनिंग स्ट्राइक को डायरेक्टली अपने ऊपर लिया, 8 कैरेट की पिल बना ली, और साथ ही साथ इसने अपने आप को एक नए लेवल पे ले गया। और दूसरी तरफ दूसरा एल्डर कहने लगता है मुझे एक मेडिकल की ही दुआ थी इससे, और इसने वो कर दिखाया, ये यकीन नहीं होता, ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, ये इंसानों को भी पीछे छोड़ चुका है। और वो कहने लगता है ऐसे ही इंसान की तो हमें तलाश थी। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी आगे बढ़ता है और वो कहने लगता है जज आप ये देख सकते हैं, उसके हाथ में 8 कैरेट की बिल होती है, और वो कहने लगता है ये देखो, ये मेरे ख्याल से इसके बाद मैं इस मैच को जीत सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है बाकी जो तीनों एल्डर है ना, वो कहने लगते हैं मेरे ख्याल से हम इतने प्रोफेशनल लोग हैं ही नहीं कि हम तुम्हारी बिल को जज कर सकें, तुम तो हमसे भी ज्यादा अच्छे मास्टर हो। और हमें दिखाया जाता है उनमें से एक एल्डर आगे बढ़ता है और वो कहने लगता है यहाँ पे मैं रिजल्ट को क्लियर करके बता देता हूँ। और वो कहता है मैं डिक्लेयर करता हूँ यांग चेन इस मैच का विनर है। और हमें दिखाया जाता है सारे लोग कहने लगते हैं यांग चेन इसने 8 कैरेट की पिल बना ली, और साथ ही साथ इसने थंडर स्ट्राइक को भी अपने ऊपर ले लिया, और साथ ही साथ इसकी क्वालिफिकेशन किसी आम इंसान जैसी तो है नहीं, ये इंसान ही नहीं लगता हमें तो, ये तो एक ऐसी इमेज है जिसके जैसा हर कोई बनना चाहेगा। और हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें सुन रहा है मास्टर ली, और वो ये सब कुछ कभी काफी ज्यादा शौक होता है और नीचे गिर जाता है। और वो कहने लगता है मैं हार गया, मैं एल्केमी इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा था और मैं हार गया एक मामूली से इंसान से जो 20 साल का भी नहीं हुआ। और वैसे मुझे ना सच में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जैसे साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना, कुछ जैसे ये मास्टर ली वगैरह, ये थोड़े एरोगेंट जरूर होते हैं, लेकिन मुझे इनके लिए बुरा लगता है। देखो वो सारी जिंदगी एक तरफ मेहनत करते रह जाते हैं और साइड से एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा आता है और उसकी मार के निकल जाता है। भाई बुरा तो लगता होगा अगले को भी कि सारी जिंदगी मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद कोई आया और मुझे हरा के निकल गया। ये कहाँ का इंसाफ हुआ। खैर इसका भी जवाब हमारा एमसी देगा अभी। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उसकी फायर वापस दे देता है और वो कहने लगता है मास्टर ली ये रही आपके फायर। वो कहने लगता है मास्टर ली एक बात सच बताऊं तो आपकी फायर को मैंने रिटर्न इसलिए नहीं किया कि मैं आपको बेइज्जत करना चाहता हूँ, मैं आपकी फायर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये रियलाइज हो हम दोनों बराबर हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हारे हो या जीते हो, मेरा मैच को जीतना जरूरी था क्योंकि मेरे कुछ काम थे। और वो कहने लगता है लेकिन मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ तुम यहाँ पे हारे इस वजह से नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था, तुम यहाँ पे हारे हो क्योंकि तुम एरोगेंट थे। और वो कहने लगता है बात कुछ ऐसी है जब तुम पिल बना रहे होते हो उसके अंदर जितनी ज्यादा तुम प्योर हो, जितने ज्यादा तुम अच्छे हो, तुम उतनी ही ज्यादा अच्छी पिल बनाते हो, लेकिन जितने ज्यादा तुम एरोगेंट होगे और उतनी ही ज्यादा तुम बुरी पिल बनाओगे। और वो ये सारी बातें उस एल्डर को बताने लगता है। ये सारा कुछ सुनकर ये सारी बातें हमारे एमसी मास्टर ली को बताने लगता है। मास्टर ली जो होते हैं ये सारी बातें सुनते हैं और वो कहने लगते हैं इसका मतलब मुझे अपने हार्ट को प्योर रखना होगा। तभी वो कहने लगता है थैंक यू और तुम्हारी एडवाइस काफी ज्यादा अच्छी रहेगी मेरे लिए मास्टर यांग। और वो कहने लगता है ठीक है आज के लिए मैं लूजर था, मैं एग्री करता हूँ आज के रिजल्ट के साथ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 2 एल्डर जो होते हैं ना वो हमारे यांग चेन के सामने आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं हेवनली एसोसिएशन यांग चेन मास्टर यांग चेन का स्वागत करते हैं। और हमें दिखाया जाता है यांग चेन कहने लगता है सर आप क्या हो गया, आप तो मेरे सीनियर हैं, आपको मेरे सामने झुकने की क्या जरूरत है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुन के एल्डर कहने लगते हैं वेल फिर टाइम को वेस्ट नहीं करते सीधा पॉइंट पे आते हैं। और वो कहने लगता है यांग चेन मैं चाहता हूँ कि तुम हेवनली एसोसिएशन के अंदर आ जाओ, हम एडमिट करते हैं तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छे स्किल्स हैं। तभी वो कहने लगते हैं दिल में ये बंदा ना ही एरोगेंट है और साथ ही साथ ये जेंटल है, साथ ही साथ इसके पास पावर भी है, ये मार्शल आर्ट्स में भी अच्छा है, इसके लुक्स भी अच्छे हैं, इसकी एज भी अच्छी है। और वो कहने लगता है साथ ही साथ मैं ये सोच रहा हूँ इसका एल्केमी टैलेंट भी 1 नंबर पीक पर है, मैं सोच रहा हूँ इस बंदे के पास कितना टैलेंट है, ये बंदा कितना अच्छा हो सकता है। तभी यांग चेन कहने लगता है थैंक यू जो आपने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा। और वो कहने लगता है मैं खुश हूँ आपकी एसोसिएशन में आकर। तभी हमें दिखाया जाता है वो एल्डर कहने लगते हैं यांग चेन मेरे ख्याल से अब तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट के पास चलना चाहिए, जो हेवनली मतलब एसोसिएशन की हैं वो आपको देखना चाहती हैं। तभी यांग चेन कहता है ओह ऐसा है क्या, तो ठीक है मैं चलता हूँ। और वो दिल में कहने लगता है हेवनली एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट मैं भी उससे मिलना जरूर चाहूँगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमें दोनों एल्डर कहते हैं वो कहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के पवेलियन के अंदर आ चुके हैं तो आप जाकर देखिए। और हमें दिखाया जाता है एक सुंदर सी महिला को, गैस करो कमेंट इस वीडियो को स्टॉप करो और गैस करो ये कौन है भाई, गैस करो। खैर कमेंट कर दिया, चलो आगे देखते हैं। तभी यांग चेन कहने लगता है वाइस प्रेसिडेंट
ये एक और है, मुझे यकीन नहीं होता कि एल्केमी में कोई इतना अच्छा भी होगा। यहाँ तो हमारा एमसी एकदम रेसिस्ट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। और हमें दिखाया जाता है नहीं रेसिस्ट होते क्या होते हैं फक, मैं भी मिसोजिनिस्ट कहते हैं उसे। यप आजकल कुछ ज़्यादा ही अलग अलग वर्ड्स आ रही है ना आजकल, तो क्या कह सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर हमारे एमसी से कहने लगते हैं हम इस चीज़ का चाहेंगे कि तुम अच्छे से बात करो उनसे और अपना फ़ायदा निकलवा लेना। हमारे एमसी कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें दिखाया जाता है वो जैसे अंदर जाने लगता है तो सामने 2 गार्ड होते हैं। यंगचन कहते हैं मैं वाइस प्रेसिडेंट से मिलने आया हूँ, और दिल में कहने लगता है ये दोनों जो भी हैं, और वो कहने लगता है ये दोनों भी वोजुन आलम के अंदर हैं और ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं, चाहे ये बॉडी गार्ड ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं। और हमारे एमसी जैसे ही अंदर जाता है उस अंदर वाई फॉक्स डेमन दिखती है और हमें दिखाया जाता है वो कहने लगते है ओह मुझे पहले लगा था कि तुम दोनों के मतलब नाम सेम होंगे, लेकिन ये तो शक्ल भी सेम है। तभी हमें दिखाया जाता है यंगचन भी कहने लगता है हाँ मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट होगी हेवनली एसोसिएशन की लिटिल फॉक्स डेमन। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुन के फॉक्स डेमन कहने लगती है ओह मेरे ग्रैंडफादर जो है ना हेवनली एसोसिएशन के वो मतलब लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं। और वो कहने लगती है तो इसमें कोई स्ट्रेंज बात नहीं होगी अगर मैं वाइस लीडर होंगी। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है आई थिंक सो, बड़े लोगों के बड़े ही कनेक्शन होते हैं। और वो कहने लगता है मैं भी कहूँ कि तुम्हारे साथ सेम सरनेम क्यों है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम भी फॉक्स फैमिली की इतने बड़े नाम में शामिल होगी। और वो कहने लगता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम चायोंग के पास क्या कर रही थी, और चायोंग किसी को याद ना हो तो ये वही मतलब एम्परर है या लीडर था जो पास में तुम लोगों ने देखा था जिससे हमारी एमसी से मतलब एमसी के साथ लड़ाई हुई थी। तो हमारा एमसी कहने लगता है लेकिन तुम तो उसकी कंट्री के अंदर एक प्रिंसेस बन के गई हुई थी ना। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है मेरे खुद के कुछ प्लान्स थे। और वो कहने लगती है मैं सच बताऊँ ना तुम्हारी वजह से मेरे बहुत से प्लान खराब हो गए हैं। और वो कहने लगती है मैं तो सोच रही हूँ मैं अब क्या करूँ, मेरा वहाँ पे मतलब उस आइसलैंड से भी आना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो कहने लगती है तुम्हें पता है मैं अपनी कंट्री की पोजीशन को भूल के मतलब मुझे अपनी कंट्री की पोजीशन को छोड़ना पड़ा प्रिंसेस वाली। और वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात थी हेवनली एसोसिएशन के लिए, तुमने ऐसा क्यों किया। और तुम्हें लगता है कि मैं इतना सब होने के बाद भी तुम्हें हेवनली एसोसिएशन के अंदर आने दूंगी। और हमें दिखाई देता है हमारा एमसी कहने लगता है टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं बन रहा और ना ही खुद परस्ती कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे शामिल होना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स डेमन आगे बढ़ती है और वो कहने लगती है ओह यहाँ पे तुम एक तरह से माफी मांग रही हो ना। और वो कहने लगती है तुम्हें माफी मांगने का पॉइंट क्या बनता है, मैं तो सोच रही हूँ मैं जो लॉर्ड है ना वहाँ का उसके लॉर्ड को तुम्हें बेच देती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है ये मैं नहीं कर सकती, हाँ मैं कर सकती हूँ और वापस से अपना नाम ले लूंगी लिटिल प्रिंसेस का। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी कहने लगता है ओह मुझे लगता है तो ये तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं होगी कि तुम मुझे यहाँ से लेके जा सको। तभी हमें दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है ओह लगता है तुम अपनी पावर में कुछ ज्यादा ही खुद को काफी ज्यादा महान समझने लग गए हो, माना तुम काफी ज्यादा ही पावरफुल हो गए, लेकिन वो यंगस्टर्स के अंदर है। तुम्हें पता है लास्ट जनरेशन कितनी ज्यादा पावरफुल थी। और वो कहने लगती है तुम्हें लगता है कि तुम उनके सामने कोई चांस भी ले सकते हो। और वो एकदम ताली बजाने लगती है और कहने लगती है तो वापस आ जाओ। खैर यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी काफी सारा ये हेवनली मास्टर वगैरह होते हैं ना वो आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी कहने लगता है 5 मास्टर जो वोजुन आलम के अंदर है वाइस प्रेसिडेंट, मुझे लगता है तुमने मेरी पावर को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है, इतना तो मैं पावरफुल भी नहीं हूँ। तभी हमें दिखाई देता है ये बात सुनकर लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है यंगचन अब ये चीज भी मेरे पे ब्लेम करोगे तुम। और वो कहने लगती है मैंने देखा था उस कंट्री के अंदर कि तुमने कैसे उस लॉर्ड से फाइट की थी। और वो कहने लगती है तो मुझे लगता है तुम्हें सैक्रिफाइस मुझे करना चाहिए ताकि मैं अपना नाम वापस से लेके आ सकूं। और वो कहने लगती है और यही सबसे अच्छा और सही रास्ता होगा। और कहने लगती है इस तरीके से मैं भी आराम से अपने आप को अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। अभी यंगचन कहने लगता है लेकिन ये सब कुछ तुम करो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा, तुमने अगर मुझे उस लॉर्ड को दे दिया ना तो तुम इस चीज को रिग्रेट करोगी। और हमें दिखाई देता है ये बात सुन लिटिल फॉक्स डेमन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहने लगती है क्या मैं रिग्रेट करूंगी, लेकिन ऐसे क्यों। और फिर कहने लगती है हे यंगचन अब तुम ये तो नहीं लगता ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें उनको दे दूंगी तो बाद में रिग्रेट करूंगी कि मैंने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ नाम और दबदबे के लिए। तभी यंगचन कहता है ना 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 क्या हो गया मुन्ना, क्या हो गया, कौन सी दुनिया में जी रही हो। और वो कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहने लगता है एक्चुअली ऐसी बात है कि अगर तुम अपनी पोजीशन वापस भी ले आओ तो उसका फायदा क्या है जब तुम अपने ग्रैंडफादर को नहीं बचा सकती। और यह बात सुन के हमें दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स डेमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है हे
किस बारे में बात कर रहे हो? और वो कहने लगती है, एक सेकंड, क्या तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर के बारे में पता ही क्या है? और वो कहने लगती है, हे यहाँ पे मेरे से ग्रैंडफादर कहाँ से आ गए? तुम ये क्या से बात कर रहे हो? और हमें दिखाई देता है यंगचन कहने लगता है, वाइस प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से अब तुम्हें इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल से इंसान को ही पता लग जाए अगर वो थोड़ी सी भी रिसर्च करेगा तुम्हारी फैमिली के ऊपर। और वो कहने लगता है, मुझे पता है तुम्हारे ग्रैंडफादर एक डिजीज से जूझ रहे हैं। और वो कहने लगता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो जनरेशन चलती रहती है। और वो कहने लगता है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा ये बीमारी कैसी है। तुम्हें वैसे तो मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे जो तुम्हारे मतलब ग्रैंडफादर को है वो सिर्फ वोजुल आलम तक ही कल्टीवेट कर सकते हैं। और उसके बाद तुम्हारे फादर और तुम जो वोजुल आलम से नीचे तक ही कल्टीवेट करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो वो मर जाएंगे। और उससे नीचे तुम्हारी आस्ता जनरेशन इस तरह ही मार्शल आर्ट्स को खोती जाएंगी, वो ज़्यादा कल्टीवेट ही नहीं कर पाएगी। और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? तुम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। और क्योंकि ये पूरी जगह मतलब पूरी दुनिया कल्टीवेशन पे तो चलती है। और हमें दिखाया जाता है, ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डिमन कहने लगती है, तुम कमीने। और हमें दिखाया जाता है यंगचन कहने लगता है, अब इस चीज़ को डिनाई मत करो। और वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे इस दुनिया के अंदर जितने मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनको ही सुपीरियर माना जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी फैमिली के पास कितना पैसा है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी फैमिली ने कितना नाम कमाया, कितना मेडिसिनली अपने आप को बढ़ाया, इससे सबसे फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास कल्टीवेशन नहीं है तो वो पूरी तरह से फैमिली कोलैप्स कर जाएगी, आज नहीं तो कल से ही। और हमें दिखाया जाता है, हमारा एमसी कहने लगता है, वाइस प्रेसिडेंट तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ में गलत हूँ? और वो कहने लगता है, एक चीज़ बताओ जो मैंने गलत बोली हो। और हमें दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स डिमन एकदम शौक सी हो जाती है। वो कहने लगती है, तुम चुप करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुम मेरी फैमिली के बारे में ऐसे बात कर सको? और वो तुम कहने लगती है, तुम्हें पता ही क्या है मेरी फैमिली के बारे में? तुम क्या ही जानते हो मेरी फैमिली के बारे में? हैं बोलो यंगचन, क्या बोल रहे हो? तभी वो कहने लगती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? तुम्हें लगता है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें मार दूं? और हमें दिखाया जाता है यंगचन सारे लोगों को देखने लगता है और सारे लोगों ने अपने भाले और तलवारें निकाल ली होती हैं और यंगचन को मारने के लिए तैयार होते हैं। तभी यंगचन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है तुम मुझे नहीं मार सकती। और वो कहने लगता है, क्योंकि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारी आने वाली नस्लों को बचा सकता है, तुम्हारी आने वाली नस्लों को पैदा कर सकता है। और हमें दिखाई देता है ये बात सुनकर लिटिल फॉक्स डिमन कहने लगता है, क्या तुम कौन सी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? तुमने इसका मतलब समझते हो? तभी हमें दिखाया जाता है यंगचन आगे बढ़ता है और कहने लगता है, हाँ सही कहा, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को बचाऊंगा। तभी ये बात सुनकर लिटिल फॉक्स डिमन कहने लगती है, हे तुम्हारी बातें सारी डबल मीनिंग होती है, मुझे लगा तुम मेरे साथ बच्चे करने का सोच रहे हो। अच्छा ठीक है, ये सही है, लेकिन तुम्हें पता भी है ग्रैंडफादर को कैसे सही करना है और ये इतना इजी भी काम भी नहीं है। और वो कहने लगती है, मैंने यहाँ पे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट वगैरह थे, जितने भी अच्छे एल्केमिस्ट थे, उन सभी को दिखा दिया है अपने ग्रैंडफादर को, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तभी यंगचन कहने लगता है, हे वाइस प्रेसिडेंट। और वो कहने लगता है, तुम्हें पता है मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और वो कहने लगता है, अगर मैंने कहा है मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को बचाऊंगा तो मैं बचाऊंगा, और थोड़ा टाइम लगे या जल्दी हो जाए वो मैं करके दिखाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डिमन कहने लगती है दिल ही दिल में, यंगचन ये बंदा झूठा नहीं है, इसकी एल्केमी स्किल और मैंने इसकी खुद की पावर देखी हुई है और मुझे नहीं लगता इसकी मेडिकल स्किल भी इतनी कमाल होगी। और वो कहने लगती है, ये बंदा अब ज़्यादा ही टैलेंटेड है, लेकिन ये झूठ नहीं बोल सकता, इसके पास कोई रीज़न नहीं है। और वो कहने लगती है, मेरी फैमिली पहले ही ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी है, मैं इसके ऊपर बस एक ट्राई ही दे सकती हूँ। तभी वो कहने लगती है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ अगर तुमने मेरा साथ दिया और मेरे ग्रैंडफादर को बचा दिया तो मैं हमेशा तुम्हारी कर्जदार रहूंगी और हेवनली एसोसिएशन तुम्हारी हमेशा दोस्त रहेगी और तुम्हें कभी भी पूरे तरीके से ट्रीट नहीं करेगी। यंगचन कहने लगता है, वाह ये तो काफी सारा ही अच्छा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है, यंगचन कहता है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूंगा। और वो कहने लगता है, यहाँ पे एक मेरी छोटी सी कंडीशन है, क्या तुम इस चीज पे एग्री होगी? और हमें दिखाया जाता है ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डिमन कहने लगती है, कंडीशन? इस तरह की कंडीशन? खैर इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 6 भी खत्म करते हैं। आई नो थोड़ा सा छोटा है, आई नो ब्रो, जिस जिसको लग रहा है टाइम पास करने के लिए कुछ देखना है तो जाकर तुम मेरी दूसरी सीरीज को देख सकते हो, मोड़ी वाली, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा ही धांसू है। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू तुम्हें दोबारा देना चाहूंगा। एक मतलब नई दुनिया का आदमी पास की दुनिया में आया है और उसके पास काफी ज्यादा ही पावर्स हैं और मतलब पावर्स ऐसी हैं कि वो किसी की पावर को कॉपी कर सकता है और वो पावर्स काफी ज्यादा ही लेजेंडरी है क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड कोड आया और स्वॉर्ड कोड की उसने सारी पावर को कॉपी कर लिया। अब दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी है और उस तरह का मतलब उसके पास हर तरह का टैलेंट आ चुका है क्योंकि उसे म्यूजिक भी आता है और वो फ्यूचर से आया है तो वो अपना खुद का रिलीजन बना रहा है और वो सब कुछ खुद कर रहा है। तुम जाकर देखोगे ना तुम्हें स्टोरी में एकदम स्वैग आ जाएगा, बस थोड़ा सा देखना क्योंकि
वो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग करेगा क्योंकि वो पैसा कमाने सिखाएगा, और वो भी अच्छा है कि तुम लोग भी सीख सकते हो पैसा कैसे कमाया जा सकता है। खैर ये सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो जाकर चेक कर सकते हो, और तुम्हें लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, वरना चैनल पे जाओ और जाकर मेरी सीरीज को देख लो। और उसका नाम है कॉपी द पावर ऑफ कोड। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक सीरीज़ है, तुम जाकर देख सकते हो। उसके 5-6 एपिसोड तो अब तक आ भी गए होंगे, तो हाँ चेक करो और तुम्हें मज़ा आ जाएगा। 6 घंटे का कंटेंट तुम्हारे पास पड़ा है, जाओ देख लो। और बाकी कल तक इसका मतलब गॉड बिकम ह्यूमन का कल या परसों तक पार्ट आ जाएगा, और इसके चैप्टर बहुत ही थोड़े रह गए हैं, तो मैं थोड़ा जितना हो सके उतना ही जल्दी कर रहा हूँ एक्सप्लेन, तो हाँ टेंशन मत लो। और बस यही कहना था मैंने। हाँ इंस्टा पे हो सके तो फॉलो कर देना। बाकी बाय बाय।